हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो 9th क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर है पर्सनली 1.2। ठीक है, 1.1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। दूसरा है 1.2। ठीक है, देखिए दिया है, पहले नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण आपको बताना है, आपको बोलना नहीं कि सत्य है कि असत्य है, आपको इसका कारण भी बताना है कि क्यों है, सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ठीक है, वीडियो को बात स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए इसमें है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देख लीजिएगा, वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको जवाब देना है बिल्कुल होती है। क्या होती है बाबू? बिल्कुल होती है। तो हम लोग लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप देख सुनकर भी लिख लीजिए या साथ साथ लिखिए। ठीक है, लिखेंगे सत्य। क्यों बाबू? तो लिखेंगे क्योंकि सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। को वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, सत्य क्योंकि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह को ही वास्तविक संख्या होती है, या कहते हैं सेम होता है, संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर ही लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ही, संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उम्मीद करके तो आपको दिखाई दे रहा है। सत्य क्योंकि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, देखिए दूसरा आता है हम लोग का, वह है संख्या रेखा पर। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक क्या है बाबू? प्राकृतिक संख्या है। m क्या? एक प्राकृतिक संख्या है। आपको देना है क्या? बिल्कुल असत्य बाबू। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? जो अनंत तक जाए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्योंकि √m एक क्या है बाबू? ये तो संख्या है ही नहीं, तो ये बिल्कुल क्या है? असत्य है। क्या है? लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य। आप कारण बताना है क्यों है, लिखना है क्योंकि √2 और आपको उदाहरण कुछ भी √2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो भी लेना है। क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, संख्याएं होती है जो कि √m के रूप क्योंकि √m के रूप के नहीं होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है √रूप के नहीं होता है। ठीक है, आप किसके और आगे लिखना है, क्या लिखना है? नहीं होता है। जहाँ m एक क्या है बाबू? पूर्णांक है। क्या है? लिखेंगे जहाँ m एक क्या है बाबू? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक
है जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। असत्य क्योंकि √2 और m के बीच में अनंत संख्याएं होती है जो कि √m के रूप में नहीं होता है, जहाँ m एक क्या है बाबू, पूर्णांक है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, वह है हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको जवाब देना है बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। आपको जवाब देना है असत्य है। तो असत्य है तो क्यों है, आपको ये भी जवाब देना है। ठीक है, लिखिए जो बता रहे हैं, लिखना है असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी क्या होती है बाबू, सब परमेय संख्या भी होती है, ये भी ध्यान रहे, होती है। असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होती है, भी ध्यान आपको देना है। असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होती है, लिख लीजिएगा, संख्या होती है। ठीक है, देखिए जो हम लोग का दूसरा है वह है, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा है हम लोग का वह है क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। ठीक है, आपको उदाहरण दे देना है, तो लिखना है सभी, हटा देते हैं इंग्लिश, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है बाबू, संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, आपको जवाब देना है, यहाँ पर देखिए दिखाई देगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देख लीजिएगा बाबू, थोड़ा सा आपको जैसे मैं बता दे रहा हूँ बाबू, देखिए जैसे में, और हम नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, तो आप सुनकर भी बाबू लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जवाब देना है, जैसे में अंडर रूट क्या है बाबू, 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है इंडिया, 3 होता है। क्या होता है बाबू, 3, लिखेंगे 3, जो एक क्या है बाबू, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बाबू ये वाला जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, आपको देना है जैसे में, देखिए आपको जवाब देना है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जैसे में √3 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, आप इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा हम लोग का जो क्वेश्चन है बोल रहा है दिखाने के लिए। ठीक है ना बाबू, दिखाने के लिए देखो यहाँ पर दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर किसी प्रकार निरूपित किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना, आपको दिखाना है, आपको पहले लेना है स्केल, लेना है जो लंगड़ा प्रकार ले लेना है, पेंसिल ले लीजिएगा। इस पर देखना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा का जो आंसर हम लोग का रियल होगा, मेरे पास तो स्केल है, केवल इंच है। देखिए मान चलिए मेरे पास ये इंच है, आप ले लीजिए थोड़ा, और बोल रहा है कितना बाबू, कितना को दिखाना है, √5 को दिखाना है ना जी। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, देखिए यहाँ √5 लिखा है बाबू,
मिस्टेक हो गया था। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? देखिए √5 है तो हम लोग मैक्सिमम लगभग इस √5 को कितना मान सकते हैं? इंडिया, देखो हम लोग मानेंगे इसको 2.2 मैक्सिमम, मतलब अनुमान लगभग में 2.2 समथिंग लेकर चलते हैं। ठीक है, स्केल लेते हैं और हम लोग करेंगे कितना तक? 7 तक। देखिए 7 तक हम लोग करते हैं, सपोर्टेड मान चले कि यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7 तक हो गया, यहाँ तक। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। 7 तक हो गया हमारा। इधर से ले लेते हैं -2 -1 और यहाँ पर 0। ठीक है, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन इसमें का बाबू तो हम सेम इसी तरह सा है। ठीक है, सेम इसी तरह का है, बट देखिए एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप बोल रहा है कितना तक बाबू? 2.2 तक हम लोग माने थे, तो मैक्सिमम 2.2 हम लोग का 2 यहाँ पर है, तो 2 हम लोग यहाँ पर ये इसे कर देंगे। ठीक है, इंडिया थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है बाबू, तो हम लोग का 2 इतना तक हो जाएगा। आप लोग थोड़ा चार्ट बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा। हम लोग का 0 कहाँ है बाबू? ये यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, और √ इसको यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है ना। आप यहाँ से बाबू हम लोग करेंगे पाइथागोरस। क्या लगेंगे बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? मतलब कोण स्क्वायर। आप इसका मतलब देखिए, इसमें हम लोग का लंब हो गया, हम लोग का जो लंब हो गया ये हो गया, हम लोग का कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। ठीक है, आधार हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लंब 1 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 2। तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा तो देंगे, लिखेंगे कोण का स्क्वायर। ठीक है, इंडिया देखते रहिएगा थोड़ा। कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कोण का स्क्वायर तो जो कहते हैं रहेगा, लंब हम लोग का बाबू क्या है? 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कोण स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 4। तो हम लोग का हो जाएगा कोण स्क्वायर बराबर हो गया 5। तो हो जाएगा कोण बराबर क्या हो जाएगा? अब कोण बराबर तो हम लोग का हो जाएगा √ क्या हो जाएगा? 5। हम लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, आप दिखाई देगा आपको अच्छा से। पहले कोण का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कोण लंब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसी पर हम सॉल्व किए हैं, ये होगा। जो 4 नंबर है सेम बाबू उसी तरफ है, आपको कोई एक पेज लेना है और कुछ भी उदाहरण देकर इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट डे।